हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं हर्ष आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हर्ष क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। कल जैसे कि हमने 1.2 के एग्जाम्पल्स की बात की, आज हम एक्सरसाइज की प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कल के एग्जाम्पल्स में हमने बात की जैसे कि संख्या रेखा पे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि 7/4 क्या है, एक धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या है तो यानी कि अगर हम यहाँ 0 लेते हैं तो 0 के दाईं ओर वाली सारी संख्याएं कौन सी होंगी, धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ अगर हम शुरू करें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7, यानी कि हमें कितने भागों में बांटना है इस संख्या को, 7 भागों में। किस प्रकार बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक ये होगी हमारे पास 7। किस प्रकार से, नीचे बटा में क्या लिखा है हमारे पास, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, जो कि 4 से 4 कैंसिल होगा, जो कि क्या है, 1। ठीक है, 5/4, 6/4 और 7/4, जो कि हमें दर्शाना था वो संख्या हमें मिल चुकी है, 7/4। इसी तरह हम आगे भी बढ़ सकते हैं, 8/4, 9/4, इस तरह ये संख्या आगे चलती जाएगी। हमें कहाँ तक करना था, 7/4 तक। इस तरह हमने इस संख्या रेखा को दर्शा दिया, इस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शा दिया। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, -5/6। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, हमें पता चल रहा है देखने से कि इसके आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो यानी कि ये कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ 0 है, 0 के इस तरफ वाली, इस तरफ कौन से होंगे, बाईं ओर। 0 के बाईं ओर वाली संख्याएं कौन सी होंगी, इधर वाली संख्याएं होंगी। तो बाईं तरफ में इधर क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, -1। अब यहाँ क्या है, बटा में 6, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 बटा में -1/6, -2/6, -3/6, -4/6। 3/6 को अगर हम भाग देंगे 3 को 6 से तो क्या आ जाएगा, 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/2। तो यहाँ आ गया -4/6। यहाँ क्या आ जाएगा, -5/6, -6/6। ये क्या आ गया, -1। 0 और -1, इसके बीच में यहाँ क्या मिल गया हमें, -5/6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है कि -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने पीछे के क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे। पहले हमने संख्या रेखा को प्रदर्शित कर लिया। अब हमें ये संख्याएं तीनों देखने से हमें पता चल रहा है कि ये संख्याएं कौन सी हैं, ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि ये 0 के या 0 के बाईं तरफ वाली संख्याएं होंगी, वो ऋणात्मक होंगी। तो यहाँ अगर हमारा 0 है, 0, ठीक है, तो इस तरफ आएंगी, ये इसके बाईं तरफ आएंगी। किस तरफ आएंगी, बाईं तरफ। यहाँ से शुरू कर लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ -2/11, सबके भाग में हर में क्या आ रहा है, ये भिन्न वाली संख्या है, सबके हर में क्या आ रहा है, 11। तो यहाँ से शुरू करेंगे, -1/11,
माइनस के 2/11, माइनस के 3/11, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। माइनस के 4/11, माइनस के 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, इसी तरह आगे बढ़ेंगे, माइनस के 9/11, माइनस के 10/11, माइनस के 11/11, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का 1। यानी कि 0 और माइनस के 1 के बीच में इतनी संख्याएं जो आ गई हैं, इनमें हमने माइनस का 2/11, जो कि ये रहा, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 5/11, कहाँ है माइनस का 5/11, ये रहा माइनस का 5/11। इसी तरह माइनस का 9/11, ये रहा माइनस का 9/11। इस तरह हम संख्या रेखा के ऊपर इन संख्याओं को दर्शा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये संख्या है वो 0 के बाईं तरफ आएगी या दाईं तरफ। अगर तो ये संख्याएं हमारे पास हैं नेगेटिव या ऋणात्मक संख्याएं, तो ये 0 के बाईं तरफ आएंगी, और यदि ये संख्याएं धनात्मक है तो ये 0 के दाईं ओर आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखो जो कि 2 से छोटी हों। ठीक है, अब हमें क्या पता चल रहा है क्वेश्चन को देखने से कि यहाँ लिखा है कि 2 से छोटी हो। 2 क्या होता है, एक धनात्मक संख्या, यानी कि हमें ये पता चल गया कि 0 के इस तरफ आएंगी ये, क्योंकि ये क्या है, 0 के दाईं ओर ये संख्याएं हैं वो आएंगी। ये संख्याएं हमें एक बात मैं आपको ये और बताना, क्लियर करना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो आंसर हैं वो अलग हो सकते हैं, हमने जो आंसर निकाले हैं वो भी सही होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर एक दूसरे से मैच होने चाहिए, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, या कह दें कि बहुत सी परिमेय संख्याएं हैं, जो बट्टे वाली संख्याएं हैं वो होती हैं। क्योंकि जब 2 परिमेय संख्याओं को हम टुकड़ों में बांटते हैं, तो जो ये अगर 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई 2 संख्याएं हैं ए और बी, जब हम इनको टुकड़ों में बांटेंगे तो यहाँ कोई अगर सी संख्या आ गई तो इन दोनों के बीच में भी इसी तरह बहुत सारी संख्याएं होंगी। सेम उसी प्रकार यहाँ जो संख्या आएगी वो भी उन दोनों के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो सेम आए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अलग अलग आ सकते हैं। चलिए हम अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोल रखा है कि 2 से, यानी कि 0 से लेके और यहाँ जो 2 आएगा उसके बीच की संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको 4 पार्ट में विभाजित करें, मान लीजिए हम इसको लिख लिया 8/4, तो 4 दूना क्या होता है 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम मतलब इसका 1/4 कर दें, चौथाई कर दें, 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ क्या आ जाएगा 4/4। 4/4 को क्या लिख सकते हैं 1, फिर आगे क्या आ जाएगा 5/4, 6/4, 7/4, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 8/4। 8/4 को क्या लिख सकते हैं हम 2, यानी कि ये 0 और 2, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हमने निकाली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 परिमेय संख्याएं हमने निकाली। हमें कितनी बोली गई थी 5 परिमेय संख्या, तो कोई भी हम 5 परिमेय संख्या इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य 10
परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब हमें, अगर मैंने पीछे के एग्जाम्पल्स में भी आपके साथ बात की थी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें दे रखे हों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो माइनस का 2/5 लिखेंगे। ठीक है, माइनस के 2/5 में नीचे हर में क्या लिखा हुआ है 5 और 1/2 है, यहाँ हर में क्या लिखा हुआ है 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौ 25, 5 30, इस तरह ये चलता जाएगा। इसी तरह 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 10, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 निमे 18, 2 धाया 20। ठीक है, इस तरह ये भी आगे चलता जाएगा। अब हमें क्या कहा है कि 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इनमें कॉमन जो सार गुण जा रहा है इनका, वो क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 10, यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है। तो इसमें हम पीछे के क्वेश्चंस में क्या किया था, जो चीज़ कॉमन आ रही थी उसको हर में हमने कन्वर्ट कर लिया था, है ना। यानी कि हम 10 को, जो 5 है उसकी जगह हम हर को क्या बना लें, 10 बना लें। लेकिन हमें यहाँ संख्याएं ज़्यादा पूछी हुई हैं 10, तो इसमें हम 10 को ना लेकर के किसको ले लें, 20 को। तो यहाँ माइनस का 2/5, 20 यहाँ ले लिया, 20 यहाँ ले लिया। यानी कि दोनों के हर को हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, इन दोनों संख्याओं के हर को हमें 20 बनाना है। 20 किस तरह से बनाएंगे, 5 को कितने से गुना करें कि 20 आ जाए, 4 से। अगर नीचे 4 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से करना होगा। माइनस का 8/20। सेम इसी तरह 1/2 था, इसको भी क्या बनाना होगा, 20। 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 10। अगर नीचे 10 से करेंगे तो ऊपर भी 10। 10/20। अब तो हमारा क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान रह गया है। आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे संख्या रेखा पे निरूपित माइनस के 2/5 बोला था, जिसको हमने क्या लिखा है, माइनस के 8/20। 1/2, 1/2 है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 10/20। यानी कि इन दोनों के बीच की हमने क्या लिखनी है, परिमेय संख्याएं लिखनी है। -8 के इस तरफ, ये कौन सी साइड है, दाईं तरफ, कौन सी संख्या आएगी, माइनस के 7/20, माइनस के 6/20, माइनस के 5/20, माइनस के 4/20, माइनस के 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, 0/20। ठीक है, इसी तरह आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/20। आगे बढ़ता बढ़ता ये कहाँ तक जाएगा, 10/20 तक। तो हमारे पास माइनस के 8/20 से 10/20 के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें कह रखा है 2/3 और 4/5। ठीक है, हमें दे रखा है 2/3 और 4/5 इसके बीच में। तो सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है। 2/3, ठीक है, 2/3 है और 4/5। तो सबसे पहले क्या काम करते थे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हर हैं दोनों के, उनको क्या बनाएंगे हम, सेम। तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18,
आगे चलता जाएगा। इसी तरह 5 का लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20। ठीक है, तो इसमें जो सार्व गुणा जा रहा है दोनों का सेम आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है 15। यानी कि दोनों के हर को हमें क्या बनाना है 15। 15 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करें कि 15 बन जाए नीचे, किससे करेंगे 5। अगर नीचे 5 से करें तो ऊपर भी 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया 5 दूना 10 बटे 3, 5 15, 10 बटे 15। इसी तरह यहाँ अगर इसको हमने नीचे क्या बनाना है 15 बनाना है तो 4 बटे 5 को यदि हमने नीचे 15 बनाना है तो यहाँ के किससे गुणा करेंगे 3 से। अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से, 12 बटे 15। अब इस तरह हम इसको संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। 10 बटे 15 ये आ गया 12 बटे 15। तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी होगी 11 बटे 15। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, माइनस का 3 बटा 2 और 5 बटे 3। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस रहेगा। 2 माइनस का 3 बटा 2, 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिके 12, आगे चलता रहे। 5 बटे 3, 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। अगर हमने संख्याएं ज़्यादा लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं 6, अगर कम लिखनी है तो 6 तक ही ले सकते हैं। इससे आगे आ रहा है सार्वगुणज 12, तो हम 12 लेंगे। ठीक है, 12 लेंगे यानी कि नीचे भी 12 बनाएंगे और इस साइड भी, दोनों के हर को समान बनाने के लिए 12 बनाएंगे दोनों के। माइनस के 3 बटे 2 को नीचे क्या बनाना है हमें 12, 2 को किससे गुणा करें कि 12 बन जाए, 2 छिके 12, ऊपर भी 6 से गुना, माइनस का 6 तिये 18 बटा में 12। सेम इसी तरह 5 बटा 3 को लिखेंगे, 3 को किससे गुणा करें कि 12 बन जाए, 3 चौका 12, यहाँ भी 4, 5 चौका 20 बटा 12। यहाँ हमारे पास क्या है माइनस का 18 बटे 12, यहाँ क्या है हमारे पास 20 बटे 12। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 17 बटे 12, माइनस के 16 बटे 12, माइनस के 15 बटे 12, माइनस के 14 बटे 12, माइनस के 13 बटे 12। इस तरह से ये संख्याएं आगे चलती रहेंगी। तो माइनस के 13 बटे के बाद में क्या आएगा माइनस के 12 बटे 12, जो कि क्या है माइनस का 1, यानी कि इसके आगे और आएंगे माइनस के 11 बटे 12, 0 बटे 12 आएगा फिर बाद में बीच में, फिर आगे 1 बटा 12, 2 बटा 12, 3 बटा 12, सॉरी दोबारा से बताती हूँ मैं, रह गया था। माइनस के 18 बटे 12 इधर लिखा है और ये है माइनस के प्लस के 20 बटे 12। इन दोनों के बीच की संख्याएं लिखनी है। माइनस के 18, माइनस के 17 बटे 12, माइनस के 16 बटे 12, माइनस के 15, 14, 13, 12, माइनस के 12 बटे 12 को क्या लिख सकते हैं माइनस का 1। इस तरह से ये संख्या आगे चलती रहेगी। माइनस के 11, माइनस के 10, उसके बाद में चलते चलते क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 बटे 12, 0 के बाद में क्या आ जाएगा 1 बटे 12, 2 बटे 12, ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा हमारे पास 20 बटे 12। ठीक है, इस तरह से इन दोनों संख्याओं के बीच में बहुत सी ऐसी परिमेय संख्याएं आ गई, तो हम उसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ हमें दे रखा है 1/4
और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पीछे के क्वेश्चन की तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 1/4 में 4 का पहाड़ा बोलेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 4 सत्ते 28, इस तरह से चलता जाएगा। इसी तरह 1/2 में लिखेंगे, 2 के पहाड़े को लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या है कि हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसके सारक गुणज है उसको बड़ा लेने की कोशिश करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से। तो इसमें क्या है, हम 16 को नहीं लेंगे। एक तो 16 आ रहा है हमारे पास, इसमें 16 को ना लेकर के हम बड़ा लेंगे 24। ठीक है, क्योंकि हमने बीच की जो परिमेय संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं उनका मान बहुत छोटा है। इसके बीच में जब हम उसको और ज़्यादा बड़ा जूम करके देखेंगे, जब 2 संख्याएं हैं जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में किया था 1/4 और 1/2 है, जब इसको और ज़्यादा जूम करेंगे, हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें जो इसके जो पार्ट हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, जिस कारण से हम इसका सार गुणज पहले से बड़ा लेके चलेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1/4 है, इसको लिया हमने इसका सार गुणज कॉमन क्या लिया है, 24। सार गुणज क्या लिया है, 24 लिया है। तो यहाँ 4 की जगह क्या आना चाहिए, 4 को किससे गुणा करें कि नीचे हमें क्या मिल जाए, 24 मिल जाए। 4 छिका 24, ऊपर भी 6 से करेंगे तो 6/24। इसी तरह ये 1/2 को लेंगे। 1/2 को किससे गुणा करें कि यहाँ हमारे पास बटे में क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो ही दोनों का जो हर का मान है वो समान आएगा। 2 को गुणा करेंगे 12 से, 12 दूना 24, ऊपर भी 12 से गुणा करेंगे, क्या आ गया, 12/24। अब इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे। अब तो है ही इजी आगे का काम। ठीक है, किस तरह से करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, 1/4। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 1/4 और 1/2। तो 1/4 को हमने क्या लिख लिया, 6/24। और यहाँ क्या है हमारे पास, 12/24। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, यहाँ क्या आ जाएगा, 11/24, और एक ये आ गया 12/24। इस प्रकार से हमने 5, 1, 2, 3, 4 और 5 परिमेय संख्याओं को हमने दर्शाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ उसने कहा है कि -2 से बड़ी, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हम जानते हैं कि एक तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, -2। तो जब भी हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 0 से बाईं तरफ संख्याएं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं कि -2 को हम क्या लिख सकते हैं, जब +2 थे पीछे के क्वेश्चन में, तो हमने उसको लिखा था 8/4। यहाँ क्या है, -2 को क्या लिख सकते हैं, -8/4, यानी कि उसको 4 हिस्सों में यदि हम बांटें, यहाँ यदि हम 0 ले लें, यहाँ लिखते हैं अगर हम -8/4, 8/4 का मतलब क्या हो गया, -2। यहाँ क्या आ जाएगा, -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, ये क्या आ गया, -4/4, -1, -3/4,
माइनस के 2/4 और यहाँ आ गया माइनस का 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 0/4। ठीक है, इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? हर को समान बनाना, जिसके लिए हम क्या करेंगे? 3/5 लिखा, हर में क्या संख्या है? 5, तो 5 का पहाड़ा लिखेंगे। 5 एकम 5, 10, 5 तिये 15, 5 चौका 20, 5 पंजो 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। इस तरह से नेक्स्ट आगे है 3/4, 4 का पहाड़ा लिखेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 धाया 40। इसमें हम 40 तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि 10 परिमेय संख्याएं। अगर उसने कम संख्याएं पूछी होती तो हम जो छोटा सार्वगुणज था इनका वो ले लेते, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि बड़ा वाला ही लें। बड़ा वाला क्या है? 40। छोटा वाला कौन सा था? 20। 20 को नहीं लेंगे, 40 को लेंगे। यानी कि इसका जो नीचे का हर है उसको 40 बनाना है। अब 3/5 गुणा करें, किससे गुणा करें? 5 को, कि क्या आ जाए हमारा हर? 40। 5 अट्ठे 40, यहाँ भी 8, 8 तिया 24। ठीक है, इसी तरह से 3/4 को लेंगे। 3/4 को नीचे किससे गुणा करें? यहाँ कि हर में हमारे पास 40 आ जाए। 4 को किससे गुणा करें कि 40 आएगा? 10 से। 10 से ही ऊपर करेंगे तो 30/40। ठीक है, अब हम क्या अब हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास आ गया 24/40, यहाँ आ गया 30/40। बीच की संख्याएं आएंगी 25/40, 26/40, 27/40। इस तरह से आगे बढ़ती हुई 30/40 तक आ जाएंगी। तो ये बीच की संख्याएं हमारे पास क्या आ गई? बीच की संख्याएं हमारे पास परिमेय संख्या आ गई, जिसको हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 अध्याय 1.2 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।